इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जहाँ रही इन्वेस्टमेंट्स की बात, तो मैं इस पे थोड़ा सा ये डिलिबरेट करना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट्स का ही मसला होता है पाकिस्तान को, और हम इन्वेस्टमेंट्स के मसले को देखें तो फिर हमें टैक्सेशन पॉलिसीज़ और उनसे रिलेटेड मसाइल सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन के आदाफ और उन आदाफ को अचीव करना। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने गुज़श्ता माली साल के दौरान तकरीबन 12.9 खरब रुपए टैक्स वसूल किए, जो मुकर्ररा हदफ से 26 अरब रुपए जो हैं वो कम रहा। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता माली साल में भी महसूलात जो हैं उनका हदफ 2 मरतबा कम करना पड़ा। तो असेस एंड रीअसेस पे चलते रहे हम, और क्या मसाइल थे, क्यों हम लोग वो अचीव नहीं कर पाए टैक्स के टारगेट्स। अब नए माली साल की अगर हम बात करें तो नए माली साल के लिए हुकूमत ने 15.26 खरब रुपए का टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर कर लिया है। अब खरब में ज़ीरोज़ कितने आते हैं अगर आप ये गूगल जब करेंगे जाके, क्योंकि आम आदमी को तो नहीं पता होता, तो आप देखेंगे कि ये इतने ज़ीरोज़ हैं कि आपको सोच उन ज़ीरोज़ में घूमना शुरू हो जाएगी कि कहीं ये ना हो कि ये प्लान भी जो है वो ज़ीरो की तरफ जाना शुरू हो जाए और हमें फिर रीअसेस करना पड़े। दो तीन सवालात उठते हैं ये कुछ नंबर्स देखकर। पहला तो ये कि 13,000 अरब रुपए का जो बजट रखा गया था उसमें से 26 अरब जो हैं वो कम रखे गए, कम वसूल किए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है ये, इसको मज़ीद भी बेहतर किया जा सकता था, इसके अंदर कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन सवाल बनता है ये कि क्या ये रिग्रेसिव टैक्सेशन थी या फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी, यानी कि इसको कलेक्ट किस तरह से किया गया, इसके ऊपर सवाल बनता है। दूसरा ये कि 15,000 अरब रुपए का आप टैक्स टारगेट रख लेना, जबकि आपका पिछले साल का जो माली साल का जो टैक्स हदफ है वो मुकम्मल नहीं हो पाया। क्या ये बहुत ज़्यादा ऐसी अप्रोच तो नहीं है जो कि अचीव ना हो सके? ये सब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कौन मौजूद एक्सपर्ट हैं काशिफ नवाज, उन्हें करेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपने काशिफ के साथ कि काशिफ ये बताइएगा कि गुज़श्ता माली साल में FBR का मुकर्ररा हदफ हासिल करने में क्यों मिशन रहा नाकाम? बुनियादी वजूहात इस नाकामी की क्या है? FBR गलत नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से जो प्लान उनको 5 साल में एग्जीक्यूट करना चाहिए वो उसको इसी साल करना चाह रहे हैं। बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज बना रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइटन अप कर रहे हैं काफी चीजों को। मतलब देखें, एक गैप है शुरू से ना पाकिस्तान में। पहले इनको थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको स्टडी करना चाहिए था। स्टडीज में इनको ये मिलता कि जो पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है या जितने भी लोग हैं डिफरेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इनके पास जो है ना एक प्रॉब्लम कंसल्टेंट्स का भी है कि इनके पास कोई प्रोफेशनल इतने ज्यादा लोग नहीं है, नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, क्वालिफाइड भी नहीं है। अब बिजनेसमैन को पता नहीं है करना क्या है कि जो नए टैक्स लॉज और पॉलिसीज है या प्रॉपर सेमिनार्स कंडक्ट करते, एजुकेशन देते, प्रॉपरली लगते, तो उनको वहाँ मिसगाइड किया जाता है। जब उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा गैप है भाई, बड़ा गैप का मतलब बाकी बहुत बड़ा गैप है कि उनको पता नहीं इनको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। वो एक छोटी सी मिस्टेक कर देता है ना बेचारा बंदा, तो उसकी फिर एक हैवी पेनल्टीज लग जाती हैं। फर्स्ट कर एक आम लेमैन था, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने अपने आप को सेल्स टैक्स में स्टार्ट किया, अब वो बिजनेस कर नहीं रहा। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग ये कहेगी कि जब मैं कुछ कर नहीं रहा मुझे टैक्स भी पे नहीं करना, तो वो कंप्लाइंस करना भी छोड़ देता है। डे एंड पे वो सस्पेंड होता है, ब्लैक लिस्ट होता है, इस तरह के इश्यूज आते हैं। मैंने एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल दी है। तो वो जो नॉलेज गैप है उसको फिल करना पड़ेगा, अच्छे लोगों को काम करना पड़ेगा। अच्छा काशिफ, कामयाबी सिर्फ ये तो नहीं है ना कि ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया जाए, कामयाबी ये भी है देखा जाए कि टैक्स को किस तरह से किन तबकात से वसूल किया जा रहा है, कि आम आदमी के ऊपर हम उनका भी बोझ तो नहीं डाल रहे जिनको ज्यादा टैक्स देना चाहिए। मैं जो कारोबारी तबका है उसकी बात कर रही हूँ। और उसके मुकाबले में अब हमें नज़र आ रहा है कि अगले साल का जो टैक्स टारगेट है वो बहुत ज़्यादा 15,000 अरब से ज़्यादा रख दिया गया है। क्या हम अचीव कर पाएंगे? बहुत एम्बिशियस तो नहीं है ये टारगेट? पहले तो एक चीज आप ये देखेंगे, जो बजट अचीव हुआ है वो रिवाइज करने के बाद हुआ है। इसका मतलब जो टारगेटेड था वो तो पूरा नहीं हुआ। एंड दैट उस बजट को बहुत जो टैक्स गैप को कवर किया गया वो लेवी के थ्रू किया गया। ऐसे टैक्सेस के थ्रू हमेशा से किया जा रहा है जो कि जस्टिफाई नहीं है। क्योंकि लेवी की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं ना, जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगता है, वो एक 20,000 रुपए कमाने वाले ने भी उतना ही टैक्स देना है जितना वो 20 लाख रुपए कमाने वाले ने, क्योंकि उसमें डलवाना उन लोगों ने पेट्रोल है, उस पर देना है टैक्स। तो ये जब ये एक ज्यादा कमाने वाले से टैक्स नहीं ले पाते हैं, तो फिर ये जो आम लोग हैं जो जिनको पेट्रोल यूज करना है डेली बेसिस पे, देन वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो एक तो ये वजह है कि वो रिवाइज किया गया, उसके बाद कह दिया है कि हमने टारगेट अचीव किया गया।
तो ये प्रॉब्लम है। जब तक देखें इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, आपका जीडीपी थोड़ा सा बढ़ता नहीं है, जीडीपी साइज, तो इनको थोड़ा सा ये है कि ग्राउंड रियलिटीज को देखना होगा। जब तक टैक्स बेस के थ्रू नए लोग सिस्टम में नहीं आते, इन लोगों से बार बार टैक्स नहीं जीडीपी लिया जाता। बढ़ने का क्वेश्चन तो काशिफ ट्रांजैक्शंस और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो उसके लिए टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा। अब टैक्स नेट बढ़ाने की बात करें तो वही आशा वाली बात आ जाती है कि एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर दिया जाता है सारा विजन और सारा जो आपका गौर है। तो कौन से ऐसे एरियाज हैं कि जिन पे हमें एक्सपैंड करना चाहिए, ऐसे एरियाज हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं जिनको लेके आना चाहिए, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम टैप कर सकते हैं? आपको पता है हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है ना, ये हार्डवेयर सेक्टर है, जिसमें आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, हार्डवेयर की कई चीजें वहां पे लगती हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें नेल्स आती हैं, स्क्रूज आते हैं, ग्लू है, काफी चीजें हैं। तो आपको पता है ये पूरा ही सेक्टर तकरीबन 90% से ऊपर अनडॉक्यूमेंटेड है, और हम लोग भी हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री गायब कैसे है। क्योंकि आपको पता है एसेंशियल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट से लेके एंड तक इस प्रोडक्ट में लगना है। तो अगर आप इसको आप अपने पार्ट पे इसको रिसर्च करें, सर्वे करवाएं, मार्केट्स में जाके चेक करवाएं, ये अनडॉक्यूमेंटेड है और इसमें बिलियंस ऑफ रुपीस की मेरे ख्याल से अच्छा, टैक्स। एक चीज़ जिसने मुझे हमेशा हैरान भी किया है, एंड आई ऑलवेज वंडर कि जो अहदाफ रखे जाते हैं इसके पीछे क्या कोई स्टडीज़ भी मौजूद होती है, कोई थिंक टैंक बैठा हुआ है जो बैठ कर प्रोजेक्शंस कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, मज़ीद इंतज़ार। कोशिश करेंगे इस इशू को एक और सेगमेंट के अंदर डिस्कस करें, बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम। काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आपने वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद अयाज वाली बात कर दी। आपने अमीर के ऊपर भी उतना टैक्स लगाया जितना गरीब के ऊपर लगाया, सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आम आदमी के ऊपर उसका असर हो रहा है, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है या मज़ीद ख़राब होती जा रही है उस टैक्सेशन की वजह से। इसके साथ ये वक्त हो चुका है ख़त्म हमारे शो का। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बल्कि